पंडित जी को पगड़ी पहनानी है तो चुकाने होंगे आपको 2,51,000 रुपए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वहां से ऐसे ही भगा दिया जाएगा। आपको जब 2,51,000 रुपए आपके पास जुट जाएं तब आप वहां पर सिर्फ पगड़ी पहनाने के लिए जाइएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। को चरण पखारना हो तब आपको देने होंगे 1,51,000 रुपए। अगर आपको यजमान सेवा करनी है तब आपको देने होंगे 1,00,000 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप लोग देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल सुनील बौद्ध ऑफिशियल। कहते हैं ना कि धर्म नहीं या धंधा है और इसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है। जिस बात का डर था दोस्तों वही हो गया। पिछली मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं बागेश्वर धाम बाबा के खिलाफ, क्योंकि वहां के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनके खिलाफ। तो जिसमें क्या हुआ, बहुत से ऐसे कमेंट आते थे कि अरे आप तो उनके पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो, हमारी धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हो, आस्था पर चोट हो रही है हमारे। ऐसा कुछ लोग बोलते थे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा तो एक पैसा नहीं लेते हैं भैया, सब काम फ्री में कर देते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देते, उनकी महिमा अपरंपार है। लेकिन कहते हैं ना कि समय सीमा जब समाप्त हो जाती है तो लूटने का काम शुरू होता है। अब वही कार्य सामने आ चुका है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के यहां पर बोली लगनी शुरू हो गई है। जी सर, वहां पर बोली लगनी शुरू हो गई है और वो बोली किसी और की नहीं लगेगी, आपकी आस्था और आपकी भक्ति की बोली लगेगी। लेकिन इसको जो खरीदेंगे वो आपके गरीब आदमी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वहां पर भावनाओं की कदर बिल्कुल नहीं रहेगी। जो बोली लगाने वाले लोग होंगे वो लखपति लोग होंगे, तभी वो बोली लगा सकते हैं जिसमें उनको भक्ति मिलेगी, आस्था मिलेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वहां की जाने की सोचिएगा भी मत, वरना आपको भगा दिया जाएगा। इसको देख करके तो बड़े बड़े उद्योगपति भी हैरान रह जाएंगे कि जो खेल वो नहीं खेल पाए वो खेल ये बाबा खेल रहे हैं। खास करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम चलाते हैं, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से अपना पेट भरने का काम करते हैं, समाज को उल्लू बनाने का काम करते हैं। असलियत में उनका पर्दाफाश हो चुका है। वहां से एक रेट लिस्ट जारी हुई है। कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, कागज के फूलों से। आप जरा इस रेट लिस्ट पर नजर डालिए और देखिए रेट लिस्ट में है क्या और क्या क्या आपको देना पड़ेगा अगर आप बागेश्वर धाम की यात्रा करते हैं और बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने के लिए जाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास में। तो सबसे पहली जो रेट लिस्ट में नाम आया है वो आया है पगड़ी की रस्म का। अगर कथावाचक जी कथा कर रहे हैं वहां पर आप उनको अगर पगड़ी पहनाने जाएंगे तो सबसे पहले आप अपनी जेब में ये मत सोचिएगा कि पगड़ी खरीद ली और उनको पहना दें। ना 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 ना, आप अपनी जेब में 2,51,000 रुपए डाल कर ले जाने होंगे, तब वहां पर कथावाचक महोदय पगड़ी पहनेंगे। सोचने की बातें हैं। उसके बाद में अगर पंडित जी के चरण पखारना हो, मतलब अगर आपको पंडित जी के चरण धोना हो तब भी आप फ्री नहीं जाइएगा, मतलब उनकी सेवा भी करिए और उनको पैसे भी दीजिए। हाँ, ये धंधा बना के रखा हुआ है। इस पर ज्योतिबा फूले जी बहुत पहले ही कहा करते थे। ज्योतिबा फूले जी कहा करते थे कि जिस प्रकार से मोची का जूते बनाना धर्म नहीं धंधा है, जिस प्रकार से नाई का बाल बनाना धर्म नहीं धंधा है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना धर्म नहीं या एक धंधा है। और वही सब कुछ सामने आ रहा है। अगर आपको पंडित जी के चरण पखारने हो तब भी आपको 1,51,000 रुपए देने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपको चरण धोने को मिलेंगे ही नहीं। भगवान की वहां पर अमृत बरसात होगी नहीं, भगवान का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप 1,51,000 नहीं चुकाएंगे तो। सोचने की बातें हैं। यजमान बनकर के अगर सेवा करना चाहते हैं तो वहां पर आपको देने पड़ेंगे 1,00,000 रुपए, अन्यथा आपकी वहां कोई वैल्यू नहीं है, आपको भगा दिया जाएगा भैया। जी सर, ये वहां की रेट लिस्ट जारी हुई है। इतना ही नहीं है, सोचने की बातें हैं। धर्म के धंधे में इतना अंधे हो जाएंगे और लोग वहां जा जाके बढ़ चढ़ के दान करेंगे कि अब बागेश्वर धाम की हम पे कृपा हो जाएगी। सोचने की बातें हैं। अगर कृपा ये उन पर होती तो वो इतनी बड़ी रेट लिस्ट जारी नहीं करते और आप लोगों से पैसे नहीं मांगते। सोचने की बातें हैं, विचार करने की बातें हैं। वो कृपा तुम पर दिखाने के लिए तुमसे पैसे ले रहे हैं।
अब बताइए, क्या भगवान की अगर आस्था करते हो आप, तो क्या भगवान की कृपा इतनी कॉस्टली है कि उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब आपकी कृपा कोई दूसरा एजेंट आपको कृपा करवाएगा आपके ऊपर? ये तो हद हो गई भाई। इतना ही नहीं, अगर आप तिलक लगवाना चाहते हैं, संतों के द्वारा तिलक सेवा करवाना चाहते हैं, तिलक लगवाना चाहते हैं, तब भी आपको 5100 देने ही पड़ेंगे, वरना ये तिलक जो है ना वो नहीं लगेगा। हाँ, इतना ही नहीं, आप समझिएगा, अगर आप आरती करने के लिए गए हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम आरती कर लें बाबा जी की, तो बागेश्वर धाम में आप आरती भी नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास 11,000 रुपए नहीं है तो। मतलब गरीबी की वैल्यू नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आस्थावादी गरीबी होते हैं। हाँ, उनको ये लगता है कि हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है, मेहनत छोड़ करके वो वहां जाते हैं, सोचते हैं यहां पर भक्ति मिलेगी, आस्था मिलेगी, लेकिन आस्था तो तभी मिलेगी जब आपके पास 11,000 रुपए होंगे। हैं, जब आपके पास 1,51,000, आपके पास 1 लाख, आपके पास 5,100 रुपए होंगे, तभी आपको आस्था मिलेगी, वरना भैया भगा दिया जाएगा आपको। इतना ही नहीं, और आप देखिए, अगर आप महाराज जी को माल्यार्पण करना चाहते हैं, अगर आप हार पहनाना चाहते हैं, माला पहनाना चाहते हैं, तब भी आपको फ्री में उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। आपको 51,000 रुपए चुकाने ही पड़ेंगे, तभी आपको इजाजत मिलेगी, अन्यथा भैया आप अपना काम देखें, महाराज जी तो कथा कर ही रहे हैं। ये धंधा बना दिया है भैया, सोचने की बातें हैं। मतलब शिक्षा गई भाड़ में, सबसे बड़ा धंधा तो यही चला रहे हैं यार, अजीब बात है। जितने भी पद हैं, चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, उनसे ज्यादा तो यही कमाएंगे भैया। अब बताइएगा, एक पगड़ी पहनाने का 2,51,000 रुपए है, अगर 10 पगड़ी पहना ली तब तो कितने हो जाएंगे भाई? हैं, इतनी तो समझ में ही ना आता यार। विचार करने योग्य बातें हैं, समझने की बातें हैं, इनसे बड़ा तो किसी का धंधा ही नहीं है। और लोग आस्था में लगे रहते, जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो बागेश्वर धाम की। धर, इसको आस्था कहते हैं भाई। अगर ये कृपा है तो ऐसी कृपा उन पर क्यों नहीं होती है? वो क्यों पैसे के लालची हैं? वो क्यों आपसे पैसे मांग रहे हैं? ये कृपा उन्हीं पर हो जानी चाहिए, पैसे की जरूरत ही उनको नहीं पड़ेगी, आपसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो पैसे आपसे ले रहे हैं ये बता करके कि आप पर कृपा होगी। लेकिन अगर वो कृपा किसी पर होती तो पहले उन पर होती, तो वो आपसे पैसे नहीं लेते। अगर आपसे पैसे ले रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि कृपा वृपा कुछ नहीं है इसमें, आपकी कृपा उन पर होने वाली है, इसीलिए उन्होंने रेट लिस्ट जारी कर दिया। अपनी बिक्री कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो खरीदिए, बोली लगाइए, अन्यथा ना लगाइए। हाँ जी, अभी इतना ही नहीं है, आप समझिएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चल के ये 5 आदमियों को खड़ा करेंगे और बोलेंगे 2,51,000 रुपए हमारी पगड़ी पहनाने की रस्म की कीमत है, आप लोग में से बढ़ चढ़ के बोली लगाइए, कौन ज्यादा लगाएगा। अब उसमें लगाएंगे 2,51,000 एक, जैसे बोलेगा 2,51,000 एक, तुरंत ही बोलेगा हाँ 3 लाख, फिर बोलेगा 3,10,000, फिर बोलेगा 3.5 लाख। ये कहीं ऐसे ही ना कर दें भैया। हाँ, क्योंकि पैसा इनको चाहिए है ना, पैसे के भूखे कुछ भी कर सकते हैं। आपको दोस्तों सोचना है, आपको समझना है। दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे अन्य लोगों में भी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।